आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आवाज धीमे हो गई होगी क्योंकि माइक यहाँ पे है। माइक यहाँ है। तो जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज वैक्सीन की बात करेंगे। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, आपको अवेल करना ही पड़ेगा और इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यूएस की एफडीए ने बोला है कि सिंगल डोज वैक्सीन काम करेगी। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन जो है वो काम करने वाली है। आपको बता दूं कि जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन अभी फेज 3 ट्रायल्स में है। मॉडर्ना फाइजर को ऑलरेडी हरी झंडी दे दी गई है। सबसे पहले यही वैक्सीन थी जिसकी एफिशिएंसी 93% थी, 95% थी। और अब ये तीसरी वैक्सीन होने वाली है जो कि अमेरिका में अप्रूव हो जाएगी। 40,000 लोगों पे ट्रायल चल रहे हैं। 39,000 लोगों पे रिजल्ट आ चुके हैं। 66% इसकी एफिकेसी है। ठीक है। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा इसकी एक ही डोज लेनी है। अभी खबर ये आ रही है कि भारत में जो वैक्सीनेशन चल रहा है अभी तो फ्री चल रहा है, लेकिन अब वैक्सीन की जो कॉस्ट है वो 250 रुपए पर डोज, यानी कि 500 रुपए 2 डोज, जो मैं बता रहा था आपको। तो जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें तो ये सिंगल डोज वैक्सीन है। अभी पहला फेज है वैक्सीन का। अभी दूसरी ड्राइव आएगी, तीसरी ड्राइव आएगी। तो वैक्सीन दोस्तों अंत तक 2021 के अंत तक बहुत सारी वैक्सीन होगी। और अब एक ही डोज आपको लेनी है, 2 डोज लेने की जरूरत ही नहीं। सबसे बड़ी बात है जॉनसन एंड जॉनसन की। तो यहां पे अमेरिका बोल रहा है कि कंप्लीटली बढ़िया है, सब सेफ है, नो नीड टू वरी। बट इनके बोलने से क्या होगा जब तक इसको अप्रूवल नहीं मिलता। अब ये वैक्सीन काम कैसे करेगी? देखिए वैक्सीन अलग है, सिंगल डोज है, पहली बात तो थोड़ी अलग है। वैक्सीन जो है इसको AD26 COV2.S बोला जा रहा है। बहुत खतरनाक नाम है। एडी यहां पे एडिनो वायरस को डिनोट करता है। अब देखिए यहां पे कोई भी वैक्सीन कैसे बन रही है। वैक्सीन का काम होता है कि बस इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर कर दे, एंटीबॉडीज बनने लगे, बस यही वैक्सीन का काम होता है। वो चाहे जैसे भी हो सिग्नल भेजे, बेसिकली सेल से जो है सिग्नल भेजे। क्योंकि दोस्तों कोई भी वायरस जो है, अब जैसे कोविड-19 है, वो स्पाइक प्रोटीन के थ्रू ही घुसेगा, सेल से चिपकता है। तो वो स्पाइक प्रोटीन को जो वो बहुत खतरनाक है, तो वही स्पाइक प्रोटीन को हम टारगेट कर रहे हैं, है ना, ताकि जैसे ही ये रिएक्शन हो तुरंत सिग्नल जाए और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। तो यहां पे अगर बात करें तो ये जेनेटिक कोड यूज करता है स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए। मैं कई बार बता चुका हूं कि वैक्सीन कैसे वर्क करते हैं, इसकी टेक्निकलिटी समझा चुका हूं, फिर समझा दे रहा हूं, है ना। तो ये स्पाइक प्रोटीन जो है ये सारे वैक्सीन यूज कर रहे हैं। जहां से एंट्री है वो दरवाजा ही बंद कर दो बस। ठीक है। तो ये सारी वैक्सीन से जो है इसी क्या कहते हैं कि स्पाइक प्रोटीन को टारगेट कर रहे हैं, जिससे जो वायरस है, ठीक है, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो घुसता है और उसके बाद कॉपीज बनानी शुरू करता है। अब जैसे ही वैक्सीन को हम बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, इम्यून सिस्टम ये आपका ट्रिगर कर देगा, तुरंत एंटीबॉडीज जो हैं वो डेवलप होने लगेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, देखो एक तो आरएनए वैक्सीन है जो एक तरीके से डुप्लीकेसी करती है ना, डुप्लीकेसी कर देती है, और एक में हम जेनेटिक मटेरियल डालते हैं वायरस का। सेल को पता कैसे चलेगा, सेल को पता कैसे चलेगा, बॉडी को कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर कुछ घुसा है? जब कोई आएगा आपके घर में तब आपको पता चलेगा ना, लेकिन कोई चुपके से आ रहा है और सब तबाह कर दे रहा है तो आपको पता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बॉडी को पता होना चाहिए कि कहीं से अटैक हुआ है। तो ये वैक्सीन अगर मान लीजिए कि पूरा जेनेटिक मटेरियल डाल देंगे, देखिए यहां पे एडिनो वायरस का यूज किया जा रहा है, देखिए यहां पे लिखा भी है, ये जो AD26 COV2.S है, ये वायरल वेक्टर यूज कर रही है जो कि एडिनो वायरस 26 है, जो कि कॉमन कोल्ड का वायरस होता है, चिंपैंजीज में प्रेजेंट होता है। अब अगर हम इसका पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल डाल देंगे तो आप ही बीमार पड़ जाएंगे। तो या तो हम इसको इनएक्टिवेटेड वायरस डालते हैं, ठीक है, ताकि कभी एक्टिवेट वैसे होगा नहीं, यहां पे बाकायदा पूरी रिसर्च होती है, नहीं तो हम सारा जेनेटिक मटेरियल नहीं डालते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में हम जेनेटिक मटेरियल को यूज करते हैं, ठीक है, ताकि लोगों को बीमार ना कर सके ये जेनेटिक मटेरियल। ये नॉन रेप्लिकेटिंग वैक्सीन है, मतलब रेप्लिकेट नहीं करेगी एज अपोज्ड टू mRNA। देखिए होता क्या है कि एक्चुअल वायरस जब एंटर करता है तो अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है, कॉपीज बनानी, जेनेटिक मटेरियल की कॉपीज बनानी। एक आपके करोड़ों सेल है, वो एक सेल में घुसेगा, जेनेटिक मटेरियल छोड़ेगा, उसकी कॉपीज बनने लगेगी, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, सारे सेल इन्फेक्ट हो जाएंगे, आप गए काम से। ठीक है। तो होता क्या है कि एक्चुअल वायरस तो कॉपीज बनाएगा, ये नॉन रेप्लिकेटिंग है, ये रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो जो वायरल वेक्टर वो होता है वो डिवाइस, मतलब वो डिवाइस जो
स्टेबिलाइज्ड वर्जन ऑफ सार्स कोविड 19 वायरस, सार्स कोविड 19 के मटेरियल को यूज करें, ठीक है, ताकि आपका इम्यूनिटी रिस्पॉन्स जो है वो डेवलप हो। तो बेसिकली वायरल वेक्टर जो है यहां पे एडिनो वायरस है, मतलब एडिनो वायरस हमने लिया है, उसको स्टेबिलाइज किया है, और उसका पूरा जेनेटिक मटेरियल नहीं, जेनेटिकली मॉडिफाइड मटेरियल हमने इस वैक्सीन में डाला है, जो कि रेप्लिकेट नहीं कर सकता, कॉपीज नहीं बना सकता, इसीलिए लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। अब हम इसी वायरस का ही यूज करते हैं, ठीक है। एबोला की बात करें तो अभी हमने इसका यूज किया था, HIV, जीका वायरस, इनफैक्ट कोविड 19 में भी जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है ना, एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं उसमें भी हमने एडिनो वायरस का यूज किया है। अब ये RNA वायरस से अलग है। कैसे अलग है? सबसे पहली बात तो जो रेफ्रिजरेटेड सस्पेंशन है, यू कैन स्टोर दीज वैक्सीन्स एट 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस। वायल्स जो डिब्बियां होती है ना जिसमें वैक्सीन रखते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि वो इंजेक्शन वो डिब्बी से निकालते हैं, ठीक है, छोटी सी, उनको वायल्स कहते हैं। तो अगर वायल्स को आपने पंचर नहीं किया है, ये वायल होता है, ठीक है, छोटी सी डिब्बिया जिसमें आपका लिक्विड होता है, जो भी मतलब दवाई होती है जो भी आपको पेशेंट में देनी है, आपने इंजेक्शन इसमें, वो जो सुई होती है इसमें डाल के उसको पंचर करके फिर खींचते हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो वायल वैसी की वैसी ही है, आपने उससे उसको पंचर नहीं किया है, तो 9 डिग्री से 25 डिग्री तक वो स्टोर किया जाएगा 12 घंटे के लिए। लेकिन अगर आपने डोज को विड्रॉ कर लिया है तो वायल को 2 डिग्री से 8 डिग्री तक आप स्टोर कर सकते हैं 6 घंटे के लिए, ठीक है। मैक्सिमम 25 डिग्री है, मिनिमम 2 डिग्री है। उसके बाद अगर आपने इन टाइम लिमिट्स के अंदर इसको नहीं यूज किया तो वायल को हटा दिया जाता है। तो ये टाइम लिमिट के अंदर आपको यूज करना है। अब देखिए ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका भी वायरल वेक्टर वैक्सीन का ही, वो भी एडिनो वायरस का यूज कर रही है ना। तो अब दोस्तों फर्क यही है, दो तरीके की वैक्सीन, एक तो वायरल वेक्टर है ना, और एक mRNA है। अब mRNA की बात करें तो mRNA क्या है, जेनेटिक मटेरियल को बनाएगा, वहां पे कोई वायरल वेक्टर, वायरस का जेनेटिक मटेरियल नहीं डाला गया है, आप समझ रहे हो, वो डुप्लीकेट करेगा। mRNA इज द बेस्ट, मैं आपको बता रहा हूं mRNA से बेहतर कुछ होता ही नहीं है। लेकिन वायरल वेक्टर की बात करें तो वायरल वेक्टर जो है उसमें वायरस इज स्टोर्ड इन DNA rather than RNA। सिंपल सी बात है, mRNA मैसेंजर RNA में राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज DNA, ठीक है। तो RNA और DNA की अगर बात करें तो नाम ही है RNA वैक्सीन। तो अगर RNA वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन है, तो डेफिनेटली जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA में ही स्टोर होगा। वही अगर वायरल वेक्टर की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल DNA में स्टोर होगा। तो जैसे ही आप इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर करेंगे, वायरल वेक्टर वो ह्यूमन सेल को इन्फेक्ट करेगा और उसके बाद DNA को डिलीवर कर देगा, फिर खत्म। एक बार DNA डिलीवर हो गया उसके बाद आपकी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स डेवलप होगा। अब देखिए अगर बात करते हैं ये ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका, फाइजर, बायोएनटेक से कैसे डिफरेंट है। सबसे पहली बात तो जॉनसन एंड जॉनसन सिंगल डोज यूज करेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है अभी आपको 2 डोज लेनी पड़ रही है। एक आप अभी मान लीजिए कि आपने आज वैक्सीनेशन करवाया तो दूसरी सिंगल डोज आपकी आज हो जाएगी, दूसरी डोज 1 महीने बाद आपको लेनी है। लेकिन सिंगल डोज वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन में आपको एक ही डोज लेनी है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इसकी एफिकेसी 66% है, मतलब ये लेस इफेक्टिव है मॉडर्ना और फाइजर से। आप देखेंगे इसको अप्रूवल मिलता है अमेरिका से कि नहीं। फिलहाल ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर, आप यही ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।